एक बार बाबा जी का हाथ रखवा दीजिए ना इसके सर पर, तभी इसका कल्याण होगा। है ना हमारे पास पुराने पेन का नया पेन किलर। उपचार करिए बाबा जी। अब मंत्रालय में लोग मैं लाऊंगी। बाबा जी की सदा ही जय हो। आपके अंदर जो भगवान है उसे दुनिया के सामने निकाल के रखूंगी। वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम सीजन 3 की कहानी में दूसरे सीजन की कहानी को विस्तार से दिखाने की कोशिश की गई है। बाबा निराला के चंगुल से निकलने के बाद पम्मी पहलवान अपने पत्रकार दोस्त अक्की के साथ छिप कर अपनी जान बचा रही है। उसके पीछे बाबा के गुंडे और सरकार की पुलिस लगी हुई है। पम्मी को सब इंस्पेक्टर उजाला और डॉक्टर नसाता का साथ मिल रहा है, लेकिन भूपा स्वामी की नजरों से बचकर रहना उसके लिए चुनौती बनती जा रही है। इधर बाबा और भोपा अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। राज्य में हुए चुनाव के बाद बाबा के समर्थन की वजह से हुकुम सिंह मुख्यमंत्री बन जाता है। उसके साथ की डोर बाबा के हाथों में होती है। इसकी वजह से वो सीएम रहते हुए भी कठपुतली बना रहता है। इससे निजात पाने के लिए वो अपनी दोस्त सोनिया यानी कि ईशा गुप्ता की मदद लेता है। सोनिया एक इमेज बिल्डिंग कंपनी चलाती है। आश्रम के तीसरे सीजन में ईशा गुप्ता की किरदार सोनिया की एंट्री नई है। वो अपने दोस्त हुकुम सिंह की मदद और अपने बिजनेस के लिए बाबा को फंसाने की तैयारी करती है। इसके लिए उनकी भक्त बनकर आश्रम जाती है। उसे देखने के बाद भोगी बाबा की लार टपकने लगती है। सोनिया बाबा को भगवान बनने का सपना दिखाती है। उसका कहना है कि वो पूरी दुनिया में बाबा निराला की ऐसी छवि बनाएगी कि लोग उसे भगवान मानने लगेंगे। भगवान निराला दूसरी तरफ पम्मी पहलवान अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़प रही है। उसके गांव वाले उसे एक पिस्तौल मुहैया कराते हैं। एक प्रोग्राम में मौका देखकर पम्मी बाबा पर गोलियां चला देती है, लेकिन मजबूत सुरक्षा की वजह से बाबा बच जाता है। लेकिन इस घटना के बाद वो बुरी तरह से डर जाता है। अक्की किसी तरह से पम्मी को वहां से भगाकर बाहर ले जाता है। तो दोस्तों, ये तो कहानी है आश्रम सीजन 3 की। अगर हम परफॉर्मेंस पर आए तो बॉबी देओल के कैरियर का सबसे बेस्ट रोल है बाबा निराला का, जिसमें वो जमते भी हैं। भोपा स्वामी के किरदार में चंदन राव सन्याल ने तीसरे सीजन की कमान को अपने हाथ में पकड़ रखा है। पम्मी के किरदार में अदिति के एक्सप्रेशन का भी सेम हाल है। दर्शन कुमार और अनुप्रिया गोनके के लिए इस सीजन में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बबीता के रोल में त्रिधा चौधरी के किरदार में इस बार स्पार्क ज्यादा है। ईशा गुप्ता को आप आश्रम में वैसा ही पाएंगे जैसा वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में दिखती हैं। मतलब आप खुद ही समझ लीजिए। आश्रम देखकर आप खुद को बोर होने से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन धर्म, आडंबर, अन्याय और अडल्ट कंटेंट के लिए बदनाम इस आश्रम के मुंह से छूट भी नहीं पाएंगे।